चैनल। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सबसे पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं। द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, प्रत्येक कूलम जो चार्ज है उसको एनर्जी देके इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव इट, यानी कि एकम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, जो वर्क किया जाता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी कि पर यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दी जाने वाली जो ऊर्जा है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर वर्क डन बटे चार्ज। V बराबर वर्क W और चार्ज Q, तो वर्क का यूनिट है जूल पर कूलम बराबर वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वोल्ट। यानी कि अब एक वोल्ट क्या है, अगर एक कूलम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में 1 जूल कार्य हो रहा है, 1 जूल, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता दिया, यानी कि समय के साथ कितना चार्ज दे रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। Q बराबर होता है N के बराबर, यानी कि चार्ज बराबर N इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो Q अगर अपन 1 कूलम रखेंगे, N इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो N बराबर निकालने के लिए फॉर्म में जाएगा, यानी कि N बराबर यानी कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो जब अपन इसमें कूलम से कूलम करने के बाद तो इसका अपन काट देंगे इसमें, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है 1 कूलम में। यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर कह सकते हैं या चार्ज के प्रवाह की दर कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम हमें बताता है कि जब किन्हीं दो कंडक्टर्स या किसी कंडक्टर्स में अगर अपन करंट प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडक्टर के दो सिरों के मध्य या दो पोल के मध्य जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट I के प्रोपोर्शनल टू होता है। ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे दोस्तों, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ when physical properties of a conductor keeps constant, यानी कि किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे लंबाई है, सेक्शन एरिया है, वहां का टेम्परेचर है, सबको कांस्टेंट रख दिया जाए, तो एक कीप कांस्टेंट इन दिस कंडीशन में क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional of the flowing current, the flow current in this कंडक्टर। यानी कि जो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रख रहे हैं इसकी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाले करंट के, V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम का नियम है। अब हम प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट रखा जाता है, तो V = RI।
यहाँ आर क्या है, यहाँ आर भी कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, जिसका जो अब देखिए आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका यूनिट है वोल्ट, आई इलेक्ट्रिक करंट है जिसका जो है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर बराबर हुआ ओम, तो वोल्ट पर इसको ओम को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, तो वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो मात्रक है वो ओम है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर बराबर ओम, ओम है इसकी एसआई यूनिट। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं यानी कि v प्रोपोर्शनल टू i। अब इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं ये v और ये i के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचे तो देखिए v बढ़ने पर ये i भी बढ़ता है, फिर v बढ़ने पर i भी बढ़ता है, v बढ़ने पर i भी बढ़ता है, इस प्रकार से ये बढ़ाने पर ये भी बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो देखिए इसमें जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये ग्राफ आपका ओम के नियम को शो करता है। अगर अपन ये जो लाइन लेंगे ये लाइन कांस्टेंट लाइन बताती है प्रतिरोध को या रेजिस्टेंस को बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ये इलेक्ट्रिक करंट I के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो ये ओम्स लॉ को शो करता है, ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख दिया जाए, स्थिर रख दिया जाए, तो कंडक्टर के दो जो सिरे हैं ये कंडक्टर हैं, मान लीजिए इसमें अपन करंट प्रवाहित करें, जिसका एक पोल और दूसरे पोल के मध्य जो इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो इन दोनों जो इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है V उसके प्रोपोर्शनल होती है I की, V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम का नियम बताता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अब रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में आने वाला बैरियर या इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में आने वाली द बैरियर कमिंग ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के मार्ग में आने वाली, यानी कि कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे अगर अपन बात करें सिल्वर जो है, सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सिल्वर का जो रेजिस्टेंस बहुत ही वेरी लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा चालक है सिल्वर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टिविटी बराबर वर्क अपॉन रेजिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों से प्रभावित होता है, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीजें रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करती है, या रेजिस्टेंस किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फैक्टर affected to the resistance R को प्रोवाइड करना। नंबर 1 पहला जो है जो रेजिस्टेंस है R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसकी तुलना में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इससे आप समझेंगे। दूसरा जो है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है एक सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, सेक्शन एरिया इसका अगर इतना पतला है और एक इसका सेक्शन एरिया इतना मोटा है, तो सेक्शन एरिया अगर ज्यादा है तो सेक्शन एरिया इसका ज्यादा है, ये सेक्शन एरिया ज्यादा है तो सेक्शन एरिया अधिक है, अगर मान लीजिए एरिया अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर इसका सेक्शन एरिया कम है
इसका सेक्शन एरिया बहुत कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस इसका अधिक होगा। यानी कि कहने का मतलब सेक्शन एरिया अगर अधिक होगा, सेक्शन एरिया अधिक होगा मान लीजिए तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टिविटी अधिक होगी, यानी कि जो मोटे तार में मोटा जो तार होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अधिक कंडक्ट होता है पतले तार की तुलना में। अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तीसरा चीज है, थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी जो है रेजिस्टेंस प्रभावित करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी से भी प्रभावित करता है कि मटेरियल किस पदार्थ का लिया गया। अगर मटेरियल सिल्वर का है तो उसका रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अपन देखें तो जो रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L और अपॉन में A। अब अगर अपन R को प्रोपोर्शनल को जब भी अपन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब हमने यहाँ रख दिया कांस्टेंट रो L अपॉन A। अब ये रो क्या है, यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे इसको रो लिखते हैं। रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अपन प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि प्रतिरोध की किसी भी प्रतिरोध की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। तो अगर अपन प्रतिरोधकता निकालें तो रो बराबर R, ये उसके ऊपर रखेंगे A अपॉन L, R A अपॉन रो बराबर R A अपॉन L। तो देखिए R है इसका जो ओम है ऐसा यूनिट, एरिया का होता है मीटर इंटू मीटर और लंबाई इसका है मीटर, लेंथ का 1 मीटर से 1 मीटर। तो जो रो है इसकी ऐसा यूनिट आई, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आई ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रो यानी कि रेजिस्टिविटी बराबर ओम इंटू मीटर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो रो किसके बराबर होता है, इस प्रकार रो की क्या यूनिट है, किस प्रकार जो रेजिस्टेंस को कौन-कौन सी चीजें प्रोवाइड करती है, पतले तार मोटे तार में किस प्रकार, लंबे तार का लंबा होगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस अधिक होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, इसमें रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी अधिक होगी। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। अब अपन कंडक्टर्स की अगर बात करें तो जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं या बहुत कम कंडक्टर होते हैं, यानी कि वेरी लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए रेजिस्टर्स का जो संयोजन है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का कनेक्शन सबसे पहला कनेक्शन पर पढ़ेंगे सीरीज और दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में और सीरीज में अगर अपन रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो किस प्रकार जो टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर सीरीज में when resistors are connected in series one by one sequence। अगर अपन 1 by 1 सीक्वेंस में कनेक्ट करें then connection is called series रेजिस्टर्स। देखिए अगर अपन देखें तो ये हमने एक रेजिस्टर्स लिया, ये दूसरा लिया, ये हमने तीसरा रेजिस्टर्स लिया, ये R1 नाम देते हैं इसको R2 नाम देते हैं, इसको R3। ये 3 रेजिस्टर्स हमने जोड़ दिए और हमने इसमें एक R मीटर जोड़ दिया। R मीटर को हमेशा सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है और
यहाँ पे हमने एक बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस इस प्रकार से बैटरी जोड़ दी, कुंजी की जोड़ दिया, ये बैटरी की। और ये अब हमेशा ध्यान रखना है जो सेल्स होते हैं इस प्रकार को जोड़ा जाता है, वो प्लस माइनस ये कनेक्शन है सीरीज क्रम में, सीरीज सीक्वेंस में, सीरीज सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टर्स का सीरीज सीक्वेंस। तो देखिए इसमें करंट, अब सब में इसमें जो करंट बह रहा है वो भी आई बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है उतना ही करंट आगे जा रहा है, उतना ही करंट इसमें जा रहा है, तो करंट का मान तीनों में समान है। तो क्या डिफरेंट है, तो देखिए इसमें इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसका कहलाएगा V1, इस रेजिस्टेंस का कहलाएगा V2 और इस रेजिस्टेंस का कहलाएगा V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग है, लेकिन जो I का मान है तीनों में समान है। तो अगर अपन देखें तो हमें निकालना है, अगर अपन देखें तो V बराबर है, टोटल जो V बराबर है इसमें वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है, क्योंकि वो V है तीनों का अलग है, I तो बराबर है, इलेक्ट्रिक करंट तो बराबर है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो यानी कि ये जो V है अगर अपन देखें तो V का मान अगर अपन निकालते हैं तो V बराबर IR में देखिए, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V अपॉन I। देखिए सबसे पहले V1 का निकालेंगे तो V बराबर होगा यानी कि IR, V1 बराबर IR, V2 बराबर IR2, इसी प्रकार से V3 बराबर IR3। इस प्रकार के तीनों को जोड़ेंगे तो V1 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए I तीनों में सेम है तो V बराबर हो जाएगा I कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर आया आपका I R1 R2 R3। तो देखिए इसमें हम V बराबर जो अगर आपने ये आ गया तो अब हम इसमें V का मान रखेंगे तो देखिए R जो सीरीज क्रम में है V की जगह हम रखेंगे I और R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन ये नीचे I का मान, I से I प्लस हो गया तो जो RS जो है यानी कि जो सीरीज क्रम का टोटल प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक सवाल आता है, मान लीजिए आपके परीक्षा में एग्जाम्पल के लिए एक सवाल आता है कि जो प्रतिरोध लिए हैं सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध जुड़े हैं सीरीज सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध है 2 ओम का, दूसरा है 3 ओम का, तीसरा है 4 ओम का, और वो जुड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से वो जुड़े हुए हैं। और आपको पूछा जाए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस में सीधा क्या करना है, RS में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंस में जोड़ 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो इन तीनों को जोड़ने पर ये R1 ये R2 ये R3 है, तीनों जब बन जाएंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 9 ओम, ये 9 ओम आ गया, यानी कि टोटल R आ गया आपका इसमें। अगर उसमें आपको पूछा जाए I का मान पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं I बराबर V अपॉन R, V बराबर I होता है I बराबर टोटल से प्रतिरोध के अंदर कितने करंट है वो अपन निकाल सकते हैं, करंट तो सभी में इक्वल फॉर्म में रहती है। तो V का मान अपने को दिया हुआ है 16 वोल्ट और R हमने इससे 9 ओम से निकाल लिया, तो अब इससे अपन काट के जो इलेक्ट्रिक करंट का मान 9 और कितने बचे 7 बचे 70 हो गए, तो 9 54
963 तो 1.7 एम्पियर ये करंट कितना